हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल एजुकेशन 24/7 में। दोस्तों, जैसा कि आज आपको पता है कि 19 जनवरी है और आज 19 जनवरी में सीटेट में कौन कौन से प्रश्न आए हुए थे, सीडीपी के कौन से टॉपिक आपके सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, जहाँ से आपके लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो उसी टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले इस वीडियो में। मैंने पहले भी कहा है आप सभी को, इस पर मैंने वीडियो बना दिया है आप सभी के लिए। आप सब जाकर हमारे प्ले लिस्ट में चेक करके देख सकते हैं, वहां से एकदम सीधे डायरेक्ट प्रश्न फंस रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि आपका जो जीन पियाजे का जो सिद्धांत है, इनमें से जो इनकी 4 अवस्थाएं दी गई हैं, किस प्रकार से प्रश्न बन रहे हैं लगातार दोस्तों। और स्कीमा तो आपका हर बार पूछा जा रहा है, आप सब इसको रट डालिए। ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं कैसे कैसे आपके और कहीं से प्रश्न पूछे या ना पूछे दोस्तों, लेकिन यहाँ से आपका जो है प्रश्न पूछना लगभग 100% 100% जो है आपका श्योर है। ठीक है, तो इसको आप एकदम से माइंड में अपने फीड करके जाइए। आने वाले बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा खास वीडियो होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, इसलिए आप सब इसको ध्यान से देखिए और अच्छे से देख के जाइए। ठीक है, ये हैंड राइटिंग द्वारा नोट्स बनाया गया है दोस्तों, खासकर आप सभी के लिए, और बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड नोट है दोस्तों। पहला है, देखिए, इंद्रिय गामक। आपको ध्यान रखना है, इंद्रिय गामक इसको कहते हैं, दूसरा नाम इसको संवेदी गामक कहते हैं। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, ये इन 2 नामों से इसको पूछा जा सकता है। इसका जो वर्ष काल होता है बच्चों का 0 से या फिर जन्म से 2 वर्ष होता है, ये आपको ध्यान रखना है एकदम। अब 0 से 2 वर्ष या फिर जन्म से 2 वर्ष में बालक कौन कौन सी क्रियाएं, कौन कौन सी ऐसी प्रतिक्रियाएं होती है जो करने लगता है, सीखने लगता है, इसको आपको जानने की अति आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके इसी टाइप के प्रश्न बनते हैं कि इंद्रिय गामक अवस्था में बालक जो है क्या क्या करने लगता है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर एक जो है शब्द है, उठा लेते हैं हम लोग, वस्तु स्थायित्व। वहाँ पर इसी टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा कि वस्तु अस्थायित्व जो होता है दोस्तों, वह बालक में किन अवस्थाओं में आ जाता है। ठीक है, ये क्रियाएं, या फिर आपसे संवेदनाएं पूछ सकता है, या फिर प्रतिवर्ती क्रियाएं पूछ सकता है कि प्रतिवर्ती क्रियाएं बालक के किन अवस्थाओं में जो है उसकी शुरुआत हो जाती है, कितने से कितने वर्ष के बालकों के बीच। तो आप अगर इसको पढ़े रहेंगे, देखे रहेंगे, तभी आप इसका उत्तर सही लगा सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज आप इसमें बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको अनुकरण भी याद रखना है, और खिलौना तोड़ना जो है बालक इसी एज में करता है, खेलना भी इसी एज में करता है। किस में? इंद्रिय गामक अवस्था, जो कि 0 से 2 वर्ष या फिर जन्म से 2 वर्ष इसकी अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, बिल्कुल भी आपको खिचड़ी नहीं पका देना है। दूसरा आपको याद रखना है कि पूर्व संक्रियात्मक, ये बहुत ही पॉपुलर प्रश्न है, इतना ज़्यादा प्रसिद्ध हो चुका है दोस्तों कि हर शिफ्ट में हर बार यही प्रश्न आपका पूछा जाता है। ठीक है, अवस्थाओं की बात करें तो इसका जो है एज जो ग्रुप होता है, एज वर्ष जो होता है, ये काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है आप सभी के लिए। आपको याद होना चाहिए कि इसमें बालक 2 से 7 वर्ष की अवस्था में होता है, जिसका नाम है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, अब अगर इसमें बालक कौन कौन सा कार्य करने लगता है, उसके अंदर कौन कौन से ऐसे लक्षण होते हैं जो 2 से 7 वर्ष की अवस्था में आ जाते हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है। पहला है आपका विचारों का अनुत्क्रमणिता। ठीक है, इसमें बालक जो है विचारों का अनुत्क्रमणिता जो है, ये लक्षण उसके अंतर्गत, ये गुण उसके अंदर आ जाते हैं। दूसरा है आपका आत्म केंद्रिता। इसी प्रकार से प्रश्न पूछता है कि आत्म केंद्रिता, या फिर आपसे पूछ सकता है कि जीववाद, सूचकता, विभेदीकरण बालक किस अवस्था में करने लगता है। ठीक है, कौन सी ऐसी एज होती है या फिर कौन सा ऐसा नाम है जिसमें बालक जो है जीववाद को पहचानने लगता है, विभेदीकरण करने लगता है, उसमें आत्म केंद्रिता पाई जाती है। तो आपको उत्तर करना है दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक, वहाँ पर ऑप्शन दिया होगा, जिसका वर्ष काल होता है 2 से 7 वर्ष। ठीक है, समझ में आ गई यहाँ तक आप सभी को। तीसरा है आपका मूर्त संक्रियात्मक, ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और
और ख़ास है दोस्तों। यहाँ से भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, 100% पूछे जाते हैं। हर शिफ्ट में यहाँ से 2, 3, 4 प्रश्न आपके निकल कर के आते हैं सीडीपी में, ठीक है। मैंने आज का जो शिफ्ट है उसमें भी पूरा पेपर मैंने देखा है दोस्तों। जो बच्चे बता रहे हैं सब, यहाँ टॉपिक से आपके सबसे अधिक मात्रा में प्रश्न फंसे हैं दोस्तों, ठीक है। कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है, इसमें बालक का वर्ष काल क्या होता है, तो आपको 7 से 11 लगाना है, ठीक है। इसमें बच्चा जो होता है वो 7 से 11 साल का होता है। और उसके अंतर्गत आपको याद रखना है कि 7 से 11 वर्ष के बालकों में कौन कौन सी क्रियाएं ऐसी होने लगती हैं जो उनके अंदर आ जाती है, कौन कौन सी वो क्रियाएं प्रतिक्रियाएं करने लगते हैं समाज में, घर में या फिर कहीं भी, ठीक है। तो 7 से जो 11 वर्ष का जो बालक होता है दोस्तों, वो तो तार्किक चिंतन जो है करने लगता है, ठीक है। इस वर्ष में आकर बालक, इस अवस्था में आकर बालक तार्किक चिंतन करने लगता है। उसके अंतर्गत इसकी क्षमता उसमें पाई जाती है, ठीक है। किस प्रकार का मूर्त चिंतन पाया जाता है? 7 से 11 वर्ष का जो बालक होता है, आपको ध्यान रखना है, वो चीज़ों को देखता है और उसकी जो है चिंतन मनन करने लगता है। आपको इस बात का भी विशेष ध्यान देना है, ठीक है। पराति गुण, ये आपको याद रखना है। गणितीय संक्रियाओं का जो है ज्ञान जो होता है, उसमें भी यह बालक माहिर हो जाता है। कब? 7 से 11 वर्ष का जब हो जाता है तब। इसी में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि मूर्त चिंतन बालक किस अवस्था में करने लगता है, तो बहुत से बच्चे ध्यान से उतर जाएगा उनके, तो वो तुरंत लगा देंगे पूर्व संक्रियात्मक या फिर इंद्रियगामक। इसी में बच्चे जो है आप उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं, आपका प्रश्न पूरा गलत हो जाता है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी इसमें कंफ्यूज नहीं होना। इसमें आपके जितने भी डाउट हैं आप सब क्लियर कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। कि मूर्त चिंतन, तार्किक चिंतन, गणितीय संक्रियाओं का ज्ञान किस अवस्था में बालक करता है, ठीक है। अब लास्ट वाला आपका है कि अमूर्त अनौपचारिक, इसको 2 नाम से जाना जा सकता है, ठीक है। इसको आप अमूर्त भी कह सकते हैं, औपचारिक अवस्था भी कह सकते हैं। इसमें बालक जो होता है 11 से जो ऊपर जाता है, 11, 12, 13, 14, 15 साल, ये सब अवस्थाएं जो है क्या कहलाती हैं? अमूर्त कहलाती हैं और औपचारिक कहलाती हैं, ठीक है दोस्तों। इस बात को आपको विशेष ध्यान देना है। अब इसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछता है? इसमें भी पूछता है कि अमूर्त चिंतन। आपको ध्यान रखना है कि अमूर्त यहाँ भी लिखा है, अमूर्त यहाँ भी। तो अगर बालक मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होगा, मूर्त चिंतन की बात करेगा, तो आपको मूर्त संक्रियात्मक याद करना पड़ेगा। इसमें मूर्त चिंतन करता है। अमूर्त औपचारिक की बात करेगा 11 से ऊपर, तो इसमें अमूर्त चिंतन करेगा। ये एक कॉमन है, आपको यहाँ से ध्यान देना है, ठीक है। कल्पना की बात करें कि बालक कल्पना कब करने लगता है, संज्ञानात्मक कब बनाता है अपने अंदर, अपने दिमाग में, विकास में परिपक्वता किस वर्ष में आता है, किस वर्ष एज में आता है, तो आपको इन सब का भी ध्यान रखना है, ठीक है। बिल्कुल भी चारों को एकदम खिचड़ी पका नहीं देना है। अगर आप खिचड़ी पका देंगे तो आपका प्रश्न जो है गलत हो जाएगा, उत्तर भी गलत हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आपको यहाँ से देख कर जाना है बिल्कुल भी। स्कीमा की बात करें, ये महत्वपूर्ण जो शब्द हैं, यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं। स्कीमा आपका 10 को भी पूछा गया था, 11 को भी पूछा गया था। स्कीमा लगातार पूछा जा रहा है, ठीक है। तो जिन पियाजे से संबंधित है स्कीमा, इसमें क्या होता है? खोज व निर्माण का सिद्धांत, समावेशन या आत्मसातीकरण, समायोजन या अनुकूलन होता है, ठीक है। ये महत्वपूर्ण आपके जो है प्रश्नावली हैं, आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है, ठीक है दोस्तों। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर था आपके लिए, क्योंकि यहाँ से लगातार पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैंने आप सबके लिए इतना सा इसके लिए वीडियो बनाया ताकि आप सब कंफर्म आप इसको एकदम पढ़ के चाहिए, ठीक है दोस्तों। कि इंद्रियगामक अवस्था जो होती है वो जन्म से 2 वर्ष के बीच होती है। इसमें बालक संवेदनाएं, प्रतिवर्ती क्रियाएं, वस्तु अस्थायित्व, अनुकरण करना, खिलौने तोड़ना, खेलना सीख जाता है। दूसरी बात करें तो पूर्व संक्रियात्मक, ये इसमें जो बालक होता है 2 से 7 वर्ष का हो जाता है। इसमें बालक क्या क्या कार्य करता है? विचारों का उसके अंदर अनुक्रमणीयता आ जाता है और आत्मकेंद्रिता पाई जाती है। जीववाद, सूचकता, विभेदीकरण भी सब क्या करने लगता है बालक?
पहचानने लगता है, इतना कार्य करने लगता है। मूर्त संक्रियात्मक में बात करें तो 7 से 11 वर्ष का हो जाता है। इसमें तार्किक चिंतन करने लगता है, मूर्त चिंतन करता है, अर्थात चीज़ों को देख कर जो है उसका चिंतन करता है, ठीक है। और गणितीय संक्रियाओं का भी ज्ञान इसी में भी पाया जाता है। अमूर्त की बात करें तो अमूर्त चिंतन करता है 11 से ऊपर का जब बालक हो जाता है इतना बड़ा, तब उसके अंदर जो है संज्ञान पाया जाता है और विकास में परिपक्वता आने लगती है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से ये टॉपिक आपके लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कितना ज़्यादा खास है, जो कि ये 4 ही अवस्थाएं हैं और आपको हर एक शिफ्ट में देखने को यहाँ से 2-4 प्रश्न मिल जाते हैं। और इसी में जो आप सब स्टूडेंट होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, सब लोग एकदम घूम जाते हैं, ठीक है। कौन किस में था, कौन ये इसमें था कि ये इसमें था, या फिर ये इसमें था ये इसमें था, आप सब बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हो। इसको आप सब एग्जैक्ट देख के जाइए, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण आप सबके लिए है दोस्तों, इसलिए मैंने समझा कि आप सबके लिए यह वीडियो ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों। आने वाले शिफ्ट में जिन जिन बच्चों का है उन बच्चों को ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा जिसका लाभ वो ले सकें, ठीक है दोस्तों। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त से पढ़ाई करिए, ठीक है।